वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में जब हम आते हैं आपके लिए, जहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है, एंटरटेनमेंट होती है, वहाँ पर एजुकेशन भी होती है। इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे अहमियत वाली चीज़ होती है उसकी सेहत होती है। अपनी सेहत का ख्याल रखना हम सब पे फ़र्ज़ है और इसका जितना आप ख्याल रखेंगे आप उतनी लॉन्गेविटी हासिल करेंगे। लॉन्गेविटी की बात करते हैं जब हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होता है, मगर कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो कुछ लोग इनहेरिट भी करते हैं, कुछ हमारी डाइट के बारे में केयरलेसनेस भी होती है जिसके नतीजे में हम काफ़ी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। किसी को दिल की बीमारियां जैसे हमने जिक्र किया है, किसी को किडनीज़ के इश्यूज़ हो जाते हैं। मगर आज जो स्पेसिफिकली हम बात करने जा रहे हैं, जो इश्यूज़ हमारे रिलेटेड होते हैं किडनी से, और जब हम उन इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं तो हमें क्या डाइट प्लान इख्तियार करना चाहिए ताकि अपने इन मसाइल के ऊपर हम काफ़ी हद तक काबू पा सकें। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, जानते हैं आप उनको, वो आती हैं और हमेशा हमसे बहुत कुछ सीखने का मौका हमें मिलता है। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, नौशीन तक भी हम उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? नींद तो नहीं आ रही सुबह से? नहीं माशाल्लाह इतनी फ्रेश एनर्जेटिक होती हैं। आज हमें थोड़ी थोड़ी नींद आ रही, मुझे आ रही थी एक्चुअली। नहीं, ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। मैं तो ये सोचती हूँ हम तो कभी कभी आते हो, तुम लोग तो रोजाना सुबह उठते हो और माशाल्लाह कहते हैं ना मुस्कुराहटें बिखेर रहे होते हो, सारा कुछ है। सो आज हम बात करने लगे हैं किडनीज की। जैसे आपने बात की ना कि सेहत के लिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन या जो आपका चीज़ है वो आपके गुर्दे हैं, और उनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। क्योंकि इसलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो आपकी पूरी फिल्ट्रेशन प्लांट है। आपकी बॉडी जो जैसे कहते हैं ना, हम पानी भी लेते हैं तो बॉईल करते हैं और फिर उसको पीते हैं, या हम फिल्ट्रेशन प्लांट जाते हैं, सो ये श्योर कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सारी चीज़ों से साफ हो। तो किडनी मेक श्योर कि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ सर्कुलेट ना करे जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो। अच्छा, अब होता क्या है कि क्योंकि वो फिल्ट्रेशन प्लांट है, ऐसी चीज़ें गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, अक्सर कुछ चीज़ें आप ऐसी खाना शुरू करते हैं जिसमें एक्सेस होती है, और वो एक्सेस क्या करता है, वो रोकता रहता है। जैसे छन्नी है और वो छान रहा है उसको, और जो पीछे चीज़ें रह गई हैं, तो इवेंचुअली वो क्या होता है कि सबसे पहले अक्सर आपने देखा होगा लोगों को किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और किडनी स्टोन्स हम ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक काफ़ी सीरियस है, लेकिन ये है कि उसमें दो तरह के किडनी स्टोन्स होते हैं। एक आपके कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन्स होते हैं और एक यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है कैल्शियम की, तो लोग कहेंगे अच्छा इसका मतलब है कि कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खाई जाएं, लेकिन इसमें हमने उन चीज़ों का ख्याल रखना है जिसमें ऑक्सीलेट ज़्यादा है। यानी कि जैसे पीनट्स हैं, बादाम, आपकी मूंगफली है, पालक है, आपके पास शकरकंदी है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें, और ये लोगों को बहुत पसंद होती है, फ्रीक्वेंट इस्तेमाल हो रहा होता है आपकी डाइट में। ठीक हो गया। अब इसमें ये नहीं है कि आपने कैल्शियम नहीं खाना, अगर आप डाइटरी कैल्शियम ले रहे हैं ना, लाइक इन द सोर्स ऑफ दही या दूध, वो आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन जो ये वाली चीजें हैं ये और आपको अफेक्ट करती हैं, या बहुत एक्सेस ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स, क्योंकि हमारे मुल्क में ना बाय वर्ड ऑफ माउथ बहुत चीजें चल रही हैं। अगर आपको कोई कहता है कि जी मेरे घुटनों में दर्द है, या मेरे, वो कहते हैं जी कैल्शियम खाना शुरू कर दो। अच्छा, अब ये पता नहीं है कि बॉडी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की नहीं है। सो ये इम्पोर्टेंट खुद से लेना शुरू, सप्लीमेंट्स तो खुद से लेना शुरू हो जाते हैं सब बगैर। हमारे मसला ये ना कि ऑन द काउंटर मिलते हैं तो बस, और किसी को किसी भी चीज से फायदा होता है तो आप वो खाना शुरू कर देते हो। अच्छा, ये हो गया, तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। दूसरा आता है यूरिक एसिड, अक्सर सुना होगा, अक्सर अब तो यूरिक एसिड यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है और सारी चीजें हैं। और जब यूरिक एसिड बहुत एक्सेस में होता है तो यूरिक एसिड स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं आपकी किडनी में, ठीक है। और उसका क्या है कि सबसे ज्यादा जो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो आपका रेड मीट है, बीफ का इस्तेमाल और आपके मटन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, जो है ना कि एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा आप खा रहे हैं, सुबह मटन गोश्त खा रहे हैं, सारी चीज़ें। और बीन्स अच्छा, बीन्स जो है वो यूरिक एसिड के में कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है कंट्रीब्यूट करता है आपका रेड मीट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर जब यूरिक एसिड आता है तो फिर हम दालों को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रोटीन्स होगी जिसमें, ठीक है, वो आपका यूरिक एसिड बढ़ाएगी। और जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होगा तो वो स्टोन फॉर्मेशन पे ले जाएगी। तो आपने बड़ा गोश्त है जिसमें आपके पास दालें हैं, उसके बाद आपके पास बीन्स हैं, लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है, काला चना है, सफ़ेद चना है, हर तरह की दाल, इनका खास ख्याल आपने रखना होता है, ठीक है। अब इसको हम साथ लेके चलें तो इनको हम रोक कैसे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ फिल्ट्रेशन प्लांट है। जितना पानी आप ज़्यादा पिएंगे, आप कोशिश करें कि आप कम से कम एज ए हेल्दी इंडिविजुअल गर्मियों में 10 से 12 ग्लास पानी के आपने लेने। अगर आपकी कोई रीनल इंडिकेशन नहीं है, जो हम आगे डिस्कस, ये जो सिर्फ नॉर्मल बॉडी जिनको कोई किडनी के इश्यूज हैं, 10 से 12 ग्लास पानी, बच्चे भी और बड़े भी, बच्चों का डिफरेंट हो जाता है। छोटे बच्चों का तो 2 से 3 ग्लास, अगर इन 2
2.5 साल के हैं। अगर 10 से 15 साल के बच्चे हैं तो मैं उनको कहती हूँ कम से कम 5 से 6 ग्लास तो दिन के एटलीस्ट 1.5 से 1.25 लीटर आपका पानी आना चाहिए, क्योंकि उनकी मूवमेंट इतनी ज्यादा है और वाटर कंजम्पशन है, ह्यूमिडिटी है, दे बीन स्वेटिंग ऑल, तो ये सारी चीजें हाइपर एक्टिव भी होते हैं जरूर बच्चे माशाल्लाह से। हमारी तरह नहीं है कि एक जगह बैठ गए तो डोंट वांट टू मूव। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम क्या कर रहे हैं उसके अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पालक है, आपके पास बादाम मूंगफली है, आपके शकरकंदी है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। आपने क्या कहते हैं यूरिक एसिड में आपके पास बड़ा गोश्त आ गया, छोटा गोश्त, प्रोटीन्स की सारी फॉर्म्स आ गई हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना अगर आप किडनी स्टोन्स के मरीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रमोट करता है स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बेसिकली क्या होता है कि किडनी स्टोन्स डिसॉल्व भी हो सकते हैं, वो पास आउट भी हो जाते हैं अनटिल अनलेस दे आर वेरी बिग इन साइज। लोग अक्सर पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमें दर्द होती है, वो इसलिए नहीं होता है, जब किडनी स्टोन मूव करना शुरू करता है तो उससे आपको दर्द वगैरह होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है, आपने मेंशन किया था डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। आपके गुर्दे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन दो बीमारियों में, सही। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल में नहीं है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप डाइट कंट्रोल अपनी कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, देन टाइम टू विजिट योर डॉक्टर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपका नेफ्रो, जो भी है आपने उनको विजिट करना है और आपने अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को जरूर कंट्रोल में लाना है। वरना सबसे पहला ऑर्गन जो आपका अफेक्ट होगा वो आपके गुर्दे होंगे। और बहुत दफ़ा देखने को मिलता है सबीन के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने 15-15 साल डायबिटीज हुई हुई होती है और दे डोंट टेक मेडिकेशन। फिर क्या हो रहा होता है कि उनके गुर्दे बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इसी तरह बीपी का भी है कि जिस वक्त मुझे बहुत जी गुस्सा आता था, मैं पानी पी लेता था। भाई आपने देखा ही नहीं, हेडेक हो रहा है, चीजें हो रही हैं, आपने अपना ब्लड प्रेशर नहीं मैनेज किया, तो वो भी आपके तो वो आपको ले जाते हैं रीनल फेलियर की तरफ, ठीक है। और रीनल फेलियर से मेरी मुराद ये है जिसमें गुर्दे खुद से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। और फिर आपका एक नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें डायलिसिस। आई नो आज बहुत हमारा जरा थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, लेकिन इंफॉर्मेटिव है कि मुझे लगता है लोग इस वक्त जैसे हम बहुत गुम होके सुन रहे हैं, बिकॉज हम सब खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन से गुजर सकते हैं। एब्सोल्युटली, स्पेशली जो लोग अभी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो जानना चाहते हैं इसके बारे में। अच्छा, अब जब रीनल फेलियर में आते हैं तो उसमें 4 चीजें होती हैं जो हम बहुत ख्याल से पेशेंट को देते हैं। एक हमारे पास पोटेशियम है, ठीक है, एक हमारे पास सोडियम है, एक फास्फोरस और एक पानी का इनटेक, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम क्या है कि जिसमें केला है, जिसमें पीनट्स हैं, जिसमें पालक है, जिसमें आपके तो कहते हैं जितनी भी आपकी वो है ग्रीन्स जो होती हैं उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके पास सोडियम ज्यादातर आपके उसमें होते हैं, प्रोसेस खानों में होते हैं। जो आपके रेडी टू कुक मील नहीं होता उसमें सबसे ज्यादा सोडियम होता है। आपके पास ड्रिंक्स आ गए, फिजी ड्रिंक्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा सोडियम होता है। यू हैव टू बी केयरफुल। इसी तरह आपके पास पानी का जो इनटेक है आपने उसका खास ख्याल रखना है। क्यों ख्याल रखना है? क्योंकि जब वो फिल्ट्रेशन प्लांट काम नहीं कर रहा तो वो जो पानी आप पी रहे हैं वो जिस्म से प्रॉपरली फिल्टर आउट नहीं हो रहा और वो जिस्म के अंदर जमना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो आप लेके जाते हैं, डायलिसिस है क्या प्रोसेस जिसमें से आप बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को निकाल रहे होते हैं जो किडनी नहीं कर पा रही होती है। तो आपने इस चीज़ों में खास ख्याल रखना है। हम क्या करते हैं कि प्रोटीन्स का इंटेक भी कंट्रोल कर देते हैं ऐसे पेशेंट्स में, बंद नहीं करते लेकिन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आप 70 किलो के हैं या आप 80 किलो के हैं तो पर केजी के हिसाब से हम 0.8 जो ग्राम्स ऑफ मीट है वो रिकमेंड करते हैं। तो अगर कोई 70 किलो का मरीज है तो अराउंड नियरली 50 ग्राम ऑफ मीट जो है उसको दिन में हम अलाउ करते हैं और वो भी वाइट। अच्छा, इस पे एक और चीज़ जी बताऊंगा। आप 50 ग्राम तक और वो भी आप अवॉइड करते हैं, मगर एक और चीज़ भी होती है कि मीट को हमने किस शेप में लेना है। कहते हैं बारबेक्यूड इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर हम उसको ऑयल में लेते हैं दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो फिर किस शेप में हमने लेना है, कैसे उसको? अच्छा देखो, जब किडनी का पेशेंट आ रहा होता है ना, मैं तो कहती हूँ कि उनको उबले हुए खाने नहीं देने। वो बेचारे पहले ही इतने प्रेशराइज्ड होते हैं, डिप्रेस भी बड़े काफी होते हैं। यस, डिप्रेस होते हैं। पेशेंट की ना मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आपके पास आता है, और डाइट और मेंटल हेल्थ है डायरेक्टली लिंक्ड। मैं तुम्हें अभी बोल दूं ना सबीन ये नहीं खाना, एंड द नेक्स्ट 2 days यू जस्ट बी थिंकिंग कि यार मैं खाऊं तो खाऊं क्या। और आप अगर 2 दिन भी अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते जब सब कुछ नहीं इंक्लूडेड होता, आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, क्रेविंग हो रही होती है मीठा खाना
करना है या ऐसे सिर्फ वेट लॉस के लिए, देन डेफिनेटली अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो तो एक अलग एक लॉन्ग लास्टिंग चीज है। और हमेशा आई काउंसिल पेशेंट्स एंड आई काउंसिल द फैमिलीज आल्सो, बिकॉज आप खुद जो है सब कुछ खा रहे हो और वो मरीज बेचारा प्लेट में उसकी आपने उबले हुए खाने रखे। सो बी वेरी वेरी कंसिडरेट फॉर योर पेशेंट, यू नो कि पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। अब आपने बात की, अब इसमें देखो, इसमें आप उसको सालन के तौर पे भी ले सकते हो, और आप ऑयल अगर घर में वेजिटेबल ऑयल यूज कर रहे हो तो 2 है चम्मच तो 1 चम्मच में बना लो, ट्रस्ट मी आराम से बन जाता है। ठीक है। अब जैसे टमाटर का इस्तेमाल है, हम उसको भी मना करते हैं क्योंकि वो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहा होता है और चीजें बना रहा होता है। किडनी डिजीजेज में भी हम टमाटर, क्योंकि विटामिन सी और ये सारी चीजें मिलकर आपके ऊपर खेल रही होती हैं, तो आपने इन चीजों का खास ख्याल रखना है। जरूरी नहीं है कि उबले हुए खाने खाए जाएं, आप कम तेल में उसको नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। वंस आपकी चीजें कंट्रोल में आना शुरू हो तो आप 1 से 2 दफा हफ्ते में नॉर्मल मील भी एंजॉय कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस एंड योर डाइटिशियंस एडवाइस, वो आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपने लेके चलना है। पानी भी फिर हम लिमिट कर देते हैं कि किस तरीके से लेना है, वो फिर डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशन मिलके उस लिहाज से एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, कहा जाता है जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए चावल ठीक नहीं होते, ये क्या? क्योंकि मैं थोड़ी मिथ्स, अगर तो ये मिथ है तो ये किस हद तक कितनी क्वांटिटी में चावल ले सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जी चावल अवॉइड करें, वो बिल्कुल ना खाएं, रोटी का इस्तेमाल करें। घर बैठे भी हम अपना इलाज कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा देखो, सबसे पहली चीज ना इसमें होता है कि जो रीनल पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हम कुछ ब्राउन्स में नहीं देते। हम हमेशा बोलते हैं ना, चक्की का आटा लें, ब्राउन राइस लें, ब्राउन पास्ता लें, ब्राउन ब्रेड लें। जो रीनल क्यों? क्योंकि इसमें सब में पोटेशियम और इसमें सारा कंटेंट ज्यादा है। ठीक है। और फिर ये प्रोसेस भी होते हैं, फास्फोरस भी, सारी चीजें आ जाती हैं। सफ़ेद आटा हम रेकमेंड करते हैं किडनी के पेशेंट को, हम उनको सफ़ेद चावल, और चावल वो खा सकते हैं, पर वो भी ये है कि एतदाल में उन्होंने खाना है। अगर वो 6 से 8 टेबलस्पून एक टाइम पे ले रहे हैं और उनको कोई डायबिटीज वगैरह नहीं, दे कैन एक्चुअली मैनेज इट। चावलों की वो रोकते नहीं हम, लेकिन ये कि आपने सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन देना है। आप सब्जियां भी दें जिसमें टिंडा है, घिया है, तोरी है, ऐसी सब्जियां जो बहुत ज्यादा ग्रीन्स की तरह, जिनकी हरी पत्ते नहीं है साथ में, हम हरे पत्ते वाली सब्जियों को रोक देते हैं रीनल डिजीज। व्हाट अबाउट फ्रूट्स? कौन कौन से फल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से फल हैं जिनको आपने अवॉइड करना है? हमने जनरली विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो है ना, हम वो रोकते हैं, जिसमें आपके माल्टा है, चकोतरा है, लीमू है, माल्टे की हर फॉर्म, मौसमी हो गया, और वो जो आते हैं ग्रीन से, मुझे नाम भूल गया, मिठे, यस मैं बड़े हमारे ना मिठे बोले जाता है। तो ये सारी चीजें जैसे विटामिन सी रिच है, हम उसको रोक देते हैं। बाकी केला है, पोटेशियम है उसके अंदर, वो भी हम उसको मना करते हैं। और हम ऐसे फ्रूट्स देते हैं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो और जिनका शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा ना हो। अच्छा, यानी कि फिर आम भी आप नहीं लेंगे और खजूर? हाँ, अच्छा खजूर नहीं, खजूर हम नहीं देते। खजूर अगेन, खजूर में पोटेशियम का कंटेंट ज्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है, मैं चाहूंगी हम ये सारी बातें तो करें कि ये डाइट प्लान होना चाहिए, ये चीजें रिक्वायर्ड है, अगर आप पानी भी पी रहे हैं, आप ये खाने भी खा रहे हैं, उसके साथ जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है? क्या वो वर्कआउट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं? बिकॉज जब आप एक बीमारी में मुब्तला हैं तो आप बीमार भी फील करेंगे, लेकिन ये सारा डाइट प्लान फॉलो करते हुए भी ऑब्वियसली आप मजीद भी बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कैसे फिजिकल एक्टिविटी का ये होता है कि डिपेंड करता है पेशेंट की फिजिकल हेल्थ पे। ठीक है। समटाइम्स पेशेंट क्योंकि बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे होते हैं, तो हम 10 से 15 मिनट वॉक तो हमेशा से रेकमेंडेड है। 10 से 15 मिनट की वॉक है। ठीक है। बहुत ज्यादा कार्डियो एक्सरसाइजेस हम पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो पानी जो है, जो आपका है, वो इजीली वॉश आउट नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर वो आपके हार्ट पे प्रेशर डालता है। ठीक है। सो आप वॉक करें 10 से 15 मिनट की सुबह और शाम, आई थिंक दैट विल बी इनफ। और आपने अपनी लिसन टू योर बॉडी, आपने हमेशा अपनी बॉडी डिमांड को सुनना है। वेरी वेल सर, लिसन टू योर बॉडी, दिस इज समथिंग। अच्छा, एक चीज़ जो होती है कि जो पेशेंट्स होते हैं उस वक्त, एज आप डाइटिशियन, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ, मगर नाउ आई थिंक इट्स द राइट टाइम। फैमिली जो है वो रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि खुद महसूस किया है कि आपके सामने जो खाना पड़ा हुआ है, उसके सामने जैसे आपने बॉयल राइस की है, फैमिली कैसे एक इसमें पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है उसको? फैमिली का ये है कि जो पेशेंट को आप सर्व कर रहे हैं, कोशिश करें कि आपका खाना भी उसी के इर्द गिर्द ही हो, उसको अलग से नहीं बिठा के खिलाना। मेक देम अ पार्ट ऑफ द टेबल, ताकि उनको ये फील ना हो कि वो कोई बहुत ही खुदा ना खास्ता खौफनाक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। हर वक्त की रोक टोक अच्छी नहीं है, अब खाओ, अब रुक जाओ, ये नहीं खाना, ये खाना है, ये सारी चीज़ें आपने कंट्रोल इस तरह नहीं बताएं।
बट एक दफा 2 दफा मैंने देखा है कि हर वक्त, एंड क्रिटिसिज्म इज समथिंग वी लव टू डू, चाहे वो पेशेंट पे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स पे हो, चाहे वो घर वालों पे हो, हम वी लव टू डू इट। सो क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि जो मरीज जिस चीज से गुजर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी नहीं है। गुस्सा दिलाया आपने, गुस्सा दिला हाँ। दिया डॉक्टर नहीं डॉक्टर रशीद, आज फ्रैंकली आपको बताऊं कि हर तीसरे घर में पाकिस्तान में किडनी का इशू है। Absolutely. हर तीसरे घर में, और यू स्पोक वेरी वेल, आपने बहुत अच्छे तरीके से अहाता किया है, और मेरे लिए बड़ी ग्रेट लर्निंग है, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को, छोटा मेरा भाई है उसका भी इशू है, अच्छा। सो आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट दीज थिंग्स। तो मैं गुजर रहा हूँ ना उस चीज़ से, तो मुझे एहसास है व्हेन यू गो थ्रू इट यू नो कि आपकी क्या क्या मुश्किलात क्या क्या आपको मुश्किलात होती है। आपने बड़े अच्छे Exactly. तरीके से एड्रेस किया है। जी, आप कुछ कहना चाहते बिल्कुल, हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी। Thank you मैं so चाहती हूँ कि much. वक्त बहुत कम है, उनका शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर नशीन, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था, और जैसे कि हम बहुत गुम होके सुन रहे थे, तो आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत इससे जो है वो फायदा हासिल किया I'm होगा। glad, I'm glad. दोबारा मजीद आप कोई टॉपिक लेके आना, मेक श्योर करेंगे गुस्सा ना आए इनको, ठीक है? गुस्सा आया था? नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, मैं वो सब बता रहा सकीन को आज पूरा शुगर लेवल डाउन है। जज्बाती हो गई थी ना, क्योंकि मैं आई लव कुछ मीठा लाया आज। उनके लिए कुछ मीठा लाया आज। Stay blessed, Thank stay you so happy, much. have a Thank good you, day. thank you. बिल्कुल जी, अब हम जाएंगे एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सोशल मीडिया सेगमेंट होगा। आपके दिल की बातें हम तक पहुंच चुकी है, सबसे शेयर करेंगे राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।